दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई में काम कर रहा था। फिर वह कुछ दिनों के लिए घर आता है और वह शादी करके 2-3 महीनों के बाद वह फिर दुबई चला जाता है। दोस्तों, फिर वह जब दुबई में पहुंचता है तो उसका मन नहीं लगता और वह अपनी पत्नी के बारे में ही सोचने लगता है। फिर दोस्तों, वह काम छोड़कर अपने देश भारत आने के लिए तैयार हो जाता है और सोचने लगता है कि चलकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी भी वहाँ तड़प रही है। दोस्तों, यही सोचकर वह काम छोड़कर भारत आने की तैयारी में लग जाता है। जब उसके बड़े अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी होती है, तब उसका जो मालिक होता है वह कहता है, ऐसा करो, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को ही यहाँ दुबई में बुलाए ले रहा हूँ। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी को दुबई में बुला लिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी गलत कंट्री में या दुबई जैसे देश में अपनी पत्नी को लेकर जाना बहुत ही बेकार होता है। एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि वहाँ आपकी पत्नी सुरक्षित नहीं होती। दोस्तों, इस लड़के को भी ये लग रहा था कि यहाँ मेरी पत्नी सुरक्षित नहीं होगी, लेकिन उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि वह सोचता था कि मेरी पत्नी आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद उसके जो मालिक होते हैं उसकी नज़र उसकी खूबसूरत पत्नी पर पड़ जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं, बहुत ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां राहुल नाम का एक लड़का 2005 में दुबई जाता है और वह इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। दोस्तों, फिर वह 3 से 4 सालों तक दुबई में ही काम करता है और दोस्तों, वह इलेक्ट्रीशियन का मैनेजर बन जाता है। वह एक अच्छी पोस्ट पर चला जाता है और बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। दोस्तों, फिर वह कुछ दिनों के लिए घर आता है और उसकी उम्र भी 30-32 वर्ष की हो रही थी। तब उसके घर वाले उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाते हैं और राहुल भी सोच रहा था कि हाँ यार, अब शादी कर लेनी चाहिए। तब वह एक खुशबू नाम की लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है वह बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही लाजवाब होती है। दोस्तों, फिर वह खुशबू के साथ अपना जीवन गांव में ही व्यापन करने लगता है और वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। दोस्तों, जब 3 से 4 महीने बीतते हैं तब उसकी छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं और फिर वह दुबई जाने के लिए तैयारी बना देता है और सोचता है कि यार, एक बार मैं दुबई होकर आता हूँ, तब फिर हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा और यहाँ कोई धंधा खोलकर हम लोग बैठा करेंगे। दोस्तों, यही सोचकर फिर वह एक दिन दुबई की तैयारी बना देता है और वह दुबई पहुँच जाता है। दोस्तों, जब वह दुबई पहुँचता है तब उसका अपनी पत्नी के बारे में सोचकर वह मन ही नहीं लगता। वह हमेशा ही अपने पत्नी के बारे में सोचा करता। इधर इसकी पत्नी खुशबू भी जब राहुल के पास फोन करती, वह भी रोने लगती और कहती, मेरा मन तुम्हारे बिन नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मुझे ही बुला लो। दोस्तों, जब 3 से 4 महीने बीत जाते हैं तब जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए वहाँ दुबई से अपना सब काम छोड़कर भारत आने के लिए बेताब हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि अब उसका मन उसकी खूबसूरत पत्नी के बिन नहीं लग रहा था। दोस्तों, जब उसके मालिक को और उसके बड़े अधिकारियों को इस बात का पता चलता है कि राहुल काम छोड़कर जाने वाला है, वो लोग इसका रीजन पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसकी नई नई शादी हुई है और ये अपने पत्नी के बिन नहीं रह पा रहा है। तब दोस्तों, वो लोग सोचते हैं कि यार, ये बढ़िया आदमी है, अनुभवी आदमी है, अगर ये चला गया तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं, इसकी पत्नी को ही यहाँ बुला लेते हैं, जिससे ये भी नहीं जाएगा और हमारा काम भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, फिर जो वहाँ के उसके मालिक होते हैं इसकी पत्नी को दुबई बुला लेते हैं और इसी के साथ एक कमरे में इसे रहने के लिए दे दिया जाता है। दोस्तों, अब इसकी पत्नी खुशबू राहुल के पास ही आ गई थी। अब राहुल और खुशबू दोनों साथ में रहने लगे और खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन दोस्तों, इधर राहुल को एक डर सा लगा रहता था कि यार, अनजान देश में, अनजान शहर में मेरी पत्नी तो आ गई है, अब मैं काम पर चला जाता हूँ, पता नहीं ये सुरक्षित रहे कि नहीं रहे। दोस्तों, उसे यही चिंता अब सता रही थी। लेकिन दोस्तों, जब उसके बड़े अधिकारी होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि यार, अब तो तुम्हारी पत्नी आ गई है, अब तो हमें तुम पार्टी वार्टी दे सकते हो, तब दोस्तों जो राहुल होता है कहता है, हाँ सर, आप चाहे जब मुझसे पार्टी ले लीजिए।
अब चाहे जिस होटल में चाहे तो पार्टी ले ले, लेकिन दोस्तों उसके जो मालिक होते हैं वह कहते हैं यार हमें बाहर होटल में पार्टी नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी जो पत्नी है वह तो इंडिया से है, हमें कोई इंडिया की बढ़िया डिश बनवा कर खिलवाओ और तुम्हारे घर में ही हम पार्टी लेंगे। दोस्तों जो राहुल होता है वह थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसके जो मालिक होते हैं बहुत ही अमीर और बहुत ही अय्यास होते हैं, इसीलिए वह डरता है कि कहीं ये मेरी पत्नी को देखकर उसके साथ कुछ गलत हरकतें न करने लगे। तब वो काफ़ी घबरा कर कहता है कि सर ऐसा कीजिए, मैं अपनी पत्नी से कल अच्छी अच्छी डिश बनवा कर यही फैक्ट्री में लेते आऊँगा। लेकिन दोस्तों वो जो उसके मालिक होते हैं वह कहाँ मानने वाले थे और कहते हैं यार हमें तुम्हारी पत्नी को भी देखना है कि जिसके लिए तुम इतना बेताब थे और दुबई छोड़कर भारत जाने के लिए तैयार हो रहे थे, हमें तो देखना है कि तुम्हारी पत्नी कैसी है और कैसा खाना बनाती है। दोस्तों फिर जो राहुल होता है अब वह कुछ कर भी नहीं सकता, कहता है ठीक है सर आप आ जाइएगा। दोस्तों इधर राहुल अपने जब घर आता है और अपनी पत्नी को सब बताता है कि मेरे जो मालिक हैं वो आ जाएंगे और तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे, क्योंकि उसे इंडियन खाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए उसकी पत्नी भी अच्छे से तैयार होती है और अच्छी अच्छी खाने की डिश बना देती है। दोस्तों इधर राहुल के जो मालिक होते हैं वह शाम के 8 बजे तक उसके घर में आ जाते हैं। दोस्तों फिर राहुल और उसकी पत्नी और जो उसके मालिक होते हैं वह तीनों लोग बैठते हैं। दोस्तों वहाँ पीने उने की भी व्यवस्था होती है और वो लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हैं और उसकी पत्नी भी वहाँ शांति से बैठी होती है और फिर वो इन लोगों को ड्रिंक कराने के बाद वह खाना निकालती है और खाना खाने के बाद दोस्तों जो राहुल के मालिक होते हैं वह कहते हैं यार राहुल तुम्हारी पत्नी तो बहुत लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है, मैंने इंडिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। दोस्तों जब राहुल अपने मालिक के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो वह काफ़ी घबराने लगता है और दोस्तों फिर जो उसका मालिक होता है वह अपने जेब से तुरंत ही एक सोने की चैन निकालता है और जो खुशबू होती है उसके गले में पहनाने लगता है। दोस्तों खुशबू तो थोड़ा हिचकिचाती है और थोड़ा दूर हटने लगती है, तभी जो उसका मालिक होता है वह कहता है घबराओ मत, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। दोस्तों वह ज़बरदस्ती ही उसके गले में एक सोने की चैन पहुँचा देता है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और राहुल फिर उसके जाने के बाद जो खुशबू होती है वह राहुल से कहती है कि ये जो तुम्हारा मालिक है इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये आदमी सही नहीं है, दोबारा इसको घर में मत लाइएगा। दोस्तों राहुल भी कहता है अब मैं क्या करूं, इसको बहुत मना कर रहा था लेकिन मालिक है अब ये माना नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये कहीं हमारे साथ कुछ गलत न कर बैठे। उसकी पत्नी भी काफ़ी घबराने लगती है। फिर वो दोनों आराम से खाना पीना तो खाए ही होते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठकर राहुल अपने जब काम पर जाता है उसका मालिक कहता है यार राहुल तुम्हारी पत्नी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब खाना बनाती है, अब ऐसा करो हर संडे को तुम्हें जितना पैसे चाहिए ले लिया करो, लेकिन अपने घर में ही पार्टी का इंतजाम कर लिया करना, क्योंकि हमें इंडियन खाना और इंडियन गर्ल्स बहुत ही पसंद है। दोस्तों इतना जब राहुल सुनता है तो वह काफ़ी घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी शायद गलती कर दी जो अपनी पत्नी को यहाँ पर ले आया। दोस्तों फिर वह कहता है कि सर आप परेशान मत होइए, मैं यही संडे के दिन ही घर से खाना बनवा कर ले आया करूँगा। लेकिन दोस्तों उसका मालिक ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगा। दोस्तों फिर इसी तरह से यह सिलसिला चल रहा था और वह संडे का इंतजार करने लगता है। दोस्तों एक दिन जब राहुल काम पर चला जाता है तो उस दिन उसका मालिक दिन में ही उसके घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी जब दरवाज़ा खोलती है देखती है कि ये मेरे राहुल के तो सर हैं, उनको बुलाती है और तुरंत ही दोस्तों अंदर ही सोफे में बिठा देती है। उसके बाद वह तुरंत ही जाती है राहुल को फ़ोन करती है कि तुम तो काम पर चले गए हो, तुम्हारे जो सर हैं यहाँ आकर बैठे हुए हैं, और कहती है कि तुम तुरंत ही जल्दी घर आ जाओ क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। दोस्तों जब राहुल अपने पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनता है तो वह कहता है कि मेरे मालिक जो थे वो तो यहीं थे और घर कैसे पहुंच गए, अब मैं तो बहुत दूर हूं, अब इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता, देखो उनको क्या चाहिए, जो भी चाहिए कह दो कि मैं शाम को आऊँगा तभी वो घर पर आएंगे। दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है वह कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, तुम जल्दी से आ जाओ।
तब राहुल कहता है देखो अच्छा मैं समय निकाल कर जल्दी ही घर पहुंचता हूं। दोस्तों फिर खुशबू जो है वह मालिक के पास जाकर बैठ जाती है और वो जो है उससे कहता है खुशबू तुम वास्तव में बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही लाजवाब हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। खुशबू तुम बुरा मत मानना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं यहाँ जो मेरे साथ रह सके, मुझे सहारा दे सके। मैं अकेला ही रहता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ही बेचैनी होती रहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर चला आया। दोस्तों वह खुशबू का हाथ पकड़कर वहीं रोने लगता है। दोस्तों खुशबू पूछती है कि आपको क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बताइए। वह दोस्तों उसका जो मालिक होता है वह कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तब मैं तुमसे एक बात कहूँ। तब दोस्तों जो खुशबू होती है वह थोड़ी डरने लगती है और कहती है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर राहुल होते तो वो उनसे कहते तो वो भी आपके लिए कुछ कर सकते थे। दोस्तों खुशबू काफ़ी डर जाती है। तब जो राहुल का मालिक होता है वह खुशबू से कहता है खुशबू तुम बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा करो मेरी अपने ही बहन से शादी करवा दो। अगर तुम्हारी बहन हो या इंडिया में तुम्हारा परिचय हो तो मेरी एक शादी करवा दो, और लेकिन अपने ही जैसी लड़की से करवाना। दोस्तों जब खुशबू उसके मुख से ऐसी बातें सुनती है तब वह समझ जाती है कि इसके मन में कुछ ना कुछ खोट है। तब वह कहती है सर आप तो 40-45 साल के हैं और आपकी शादी कहाँ ऐसे हो सकती है। दोस्तों वह कहते हैं मेरा कोई नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत हैं, तुम चाहो तो मुझे किसी से शादी करवा दो, लेकिन इंडियन लड़की होनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा कर दूंगा, तुम जितना पैसा कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगा। तो वह कहती है ठीक है सर, राहुल को आ जाने दीजिए, मेरी एक बहन है जो विधवा है, अगर आप कहें तो मैं उसकी शादी आपसे करवा दूंगी, जिसकी उम्र 37 से 38 साल होगी। दोस्तों इतने में बात करते करते राहुल वहां पहुंच जाता है और वह देखता है कि वहां जो सर हैं उसके वह बैठे रो रहे हैं और सामने उसकी पत्नी भी बैठी हुई है। उसका भी दिल काफ़ी बैठा जा रहा था और वह घबरा रहा था कि कहीं जो मेरे मालिक हैं मेरे पत्नी के साथ कुछ गलत न कर दें। दोस्तों फिर जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी से पूछता है कि सर रो क्यों रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि सर पता नहीं क्यों रो रहे हैं और मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी अगर कोई बहन हो शादी उसी से करवा दो, क्योंकि तुम बहुत ही मुझे अच्छी लगती हो। दोस्तों जब राहुल अपने सर की ऐसी बातों को सुनता है तब वह सर से कहता है कि सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे पत्नी के बारे में, वह तो आपकी बहू के समान है, आपकी उम्र तो 40-45 साल है। तब जो उसका सर होता है वह कहता है कि यार तुम्हारी पत्नी नहीं तो किसी इंडियन लड़की से मेरी शादी करवा दो। यार राहुल तुम तो जानते ही हो मैं कितना अकेला रहता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा और कोई आगे पीछे नहीं है। दोस्तों फिर इतना जब राहुल सुनता है तब उसकी पत्नी कहती है चलिए ठीक है, मैं अपने बहन से बात करके आपको बताऊंगी। फिर दोस्तों जो खुशबू होती है वह अपने बहन से बात करती है, घर पर सब लोग राजी हो जाते हैं और उस सर को ये लोग लाकर इंडिया में अपनी बहन के साथ शादी करवा देते हैं और फिर वह दुबई लेकर वह उसकी बहन को चला आता है और उसके साथ खुशहाल जीवन व्यापन करने लगता है। और ये अपनी पत्नी को भी खुशबू को भी राहुल लेकर चला आता है। अब एक कमरे में ही उसी के घर में राहुल और वो जो उसके सर होते हैं उसी के घर में ये दोनों बहनें और ये दोनों साड़ू भाई बनकर रहने लगते हैं। दोस्तों फिर राहुल और जो खुशबू होते हैं और खुशबू की बहन और वो जो उसका सर होता है वह राहुल भी उसी के घर में जाकर अच्छे से रहने लगते हैं और अब सुकून से उनका जीवन अच्छे से व्यापन होने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।